योगी का जिक्र आते ही सबसे पहले दिलो दिमाग में जो तस्वीर सामने आती है वो है यूपी के तेज तर्रार मुख्यमंत्री और भगवाधारी योगी आदित्यनाथ, जिनके कंधे पर हाथ रखकर खुद पीएम मोदी बात करते हुए नजर आते हैं। ये योगी आदित्यनाथ तो यूपी के योगी हैं जो यूपी के साथ साथ पूरे देश में लोकप्रिय हैं, लेकिन बीजेपी में योगी आदित्यनाथ के अलावा एक और योगी हैं जिन्होंने मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न सिर्फ मुलाकात की बल्कि नवरात्रि के मौके पर 9 दिनों का उपवास रखने वाले पीएम मोदी को लाल चुनरी भी पहनाई। तन पर भगवा और सिर पर भगवा पगड़ी बांधे ये योगी कोई और नहीं, राजस्थान के अलवर से बीजेपी सांसद योगी बालकनाथ हैं, जो उसी नाथ संप्रदाय से आते हैं जिस नाथ संप्रदाय से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी के दूसरे योगी माने जाने वाले योगी बालकनाथ ने मंगलवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र अलवर से जुड़े कई मुद्दों पर पीएम मोदी से बात भी की, जिसके बारे में उन्होंने एक ट्वीट में जिक्र करते हुए लिखा, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से दिल्ली में मुलाकात करते हुए अलवर जिले में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, गुरु गोरक्षनाथ जी के पहले शिष्य भर्तृहरि जी धाम का विकास और अलवर जयपुर वाया भर्तृहरि सरिस्का थानागाजी में एलिवेटेड रोड, जिले की पेयजल समस्या समाधान के लिए जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार मुक्त क्रियान्वयन के लिए मांग पत्र सौंपते हुए आवश्यक चर्चा की। 6 साल की उम्र में ही ले लिया था संन्यास। अलवर जिले के बहरोड तहसील के कोहराना गांव में 16 अप्रैल 1984 को किसान परिवार में जन्मे योगी बालकनाथ ने महज 6 साल की उम्र में ही संन्यास ले लिया था और अपना घर बार छोड़कर सीधे आश्रम चले गए, क्योंकि उनके पिता सुभाष यादव ने उनके जन्म से पहले ही संत बनने के लिए और गुरुओं की सेवा के लिए बाबा खेतानाथ को अर्पित करने के लिए आश्रम में बोल दिया था। गुरुवार को पैदा होने की वजह से योगी बालकनाथ के बचपन का नाम गुरुमुख था। ब्रह्मलीन महंत सोमनाथ ने कुछ महीनों बाद उन्हें महंत चांदनाथ के पास भेज दिया। बच्चों सी चंचलता को देखते हुए उन्हें बालकनाथ नाम से पुकारा जाने लगा। बालकनाथ के गुरु महंत चांदनाथ योगी बहरोड से विधायक रह चुके हैं। 2014 में अलवर से ही बीजेपी सांसद भी रह चुके हैं चांदनाथ योगी। चांदनाथ के निधन के बाद बीजेपी ने उनके शिष्य बालकनाथ को टिकट दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में लाखों वोटों से जीतकर संसद पहुंचे बालकनाथ। साल 2016 में योगी आदित्यनाथ, योग गुरु बाबा रामदेव और देश भर के कई संतों की मौजूदगी में योगी बालकनाथ को स्थल बोहर का 8वां उत्तराधिकारी घोषित किया गया था और 17 दिसंबर 2017 को जब लंबी बीमारी के बाद महंत चांदनाथ का निधन हुआ तो योगी बालकनाथ उनके उत्तराधिकारी बने और स्थल बोहर के मठाधीश के रूप में नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े मठ का दायित्व 8वें मठाधीश के रूप में संभाला। योगी बालकनाथ बीजेपी सांसद होने के साथ साथ 8वीं शताब्दी में स्थापित हरियाणा के रोहतक में 150 एकड़ भूमि में फैले हुए बाबा मस्तनाथ मठ के मठाधीश और बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं। यानी सीएम योगी की तरह ही योगी बालकनाथ का भी मठ मंदिरों के साथ ही राजनीति से भी गहरा जुड़ाव है। वो भी सियासत में रहकर जनसेवा करने में यकीन रखते हैं और सांसद होने के नाते संसद में जनता के समर्थन में आवाज उठाते रहते हैं